IAS एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है ना। और देखिए आज हम बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन है ना मैं आपको बताऊंगा, उनका ध्यान रखना। और वो क्वेश्चन बहुत मोस्ट हैं, कई एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना। एक छोटा सा टॉपिक अपने पास में, ठीक है, मानव में प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारी। कुछ बीमारियां ऐसी हैं, देखिए, है ना, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, देखिए बेटा, जो जीवाणुओं से होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो विषाणुओं से होती हैं, वायरस से। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कवक से होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं, है ना, जो प्रदूषण के कारण होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो विटामिन की कमी के कारण होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो खनिज तत्वों की कमी के कारण होती हैं। तो वह छोटा सा टॉपिक अपना यही है ना, कि मानव में प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारियां। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आते हैं एग्जाम में। तो 4 बीमारी है, जैसा आपने नाम सुना होगा, है ना, मिनी माता, है ना, मिनी माता या माटा, ठीक है। ये बीमारी जो है पारे के कारण होती है। पारा कह दो, मरकरी कह दो, ये पारद कह दो, एक ही बात है बेटा, ठीक है। पारद, पारद कह दो, ठीक। एक दूसरी बीमारी है इटाई, 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 इटाई। ये इटाई इटाई बीमारी जो है बेटा, वो होती है कैडमियम के कारण। कैडमियम के कारण। एक बीमारी का नाम है बिलू बेबी सिंड्रोम। बिलू बेबी सिंड्रोम, ये बीमारी होती है नाइट्रेट के कारण, ठीक। एक होती है ब्लैक फुट, ये पशुओं में ज़्यादा होती है वैसे, है ना, ब्लैक फुट, है ना। जो बीमारी होती है वो होती है आर्सेनिक के कारण। आर्सेनिक, अगर आप इतना भी याद रख लेंगे ना, अगर आपने इतना याद रख लिया, ये 4 लाइनें अगर आपने याद रख ली, तो किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए यहाँ से सवाल मिल जाता है, ठीक है। हालांकि मैं इसके बारे में डिटेल आपको बताता हूँ, ठीक है, जानकारी मैं और देता हूँ, लेकिन मोस्ट यही 4 बातें हैं बस केवल, ठीक है। एग्जाम में इतना भी अगर आप पढ़ के जाओगे बेटा, तो समझ लो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आप उसका सही सही जवाब दे दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको उसका जवाब देने में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये मीना माता क्या है ना। आप सब जानते हैं कि जापान एक द्वीपीय देश है, द्वीपों पर बसा हुआ है जापान, है ना। जापान के 2 गांव थे, एक का नाम था मिनी और एक का नाम था माता या माटा, है ना। तटीय गांव थे वो, समुद्र के किनारे थे वो समुद्र से मछलियां पकड़ के लेकर आए। उन सब ने, जो लोग होंगे वहाँ, उन सब ने उन मछलियों का सेवन किया, है ना। बाद में देखा गया कि उनके होठों ने, उनकी ज़बान ने काम करना बंद कर दिया। बाद में उस पर रिसर्च हुई कि आखिर क्या वजह थी जिससे इन लोगों की ज़बान ने काम करना बंद कर दिया है, जीभ ने काम करना बंद कर दिया और होठों ने काम करना बंद कर दिया। उसकी वजह क्या थी? तो उसकी वजह ये थी, जिन मछलियों को उन्होंने खाया था, उनका सेवन करा था, उन मछलियों में पारा था, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में पारे की अधिकता हो जाती है, अगर हमारे शरीर में पारा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो हमारे अंदर एक बीमारी पैदा हो जाती है जिसको मिनी माता या मिनी माटा बीमारी बोलते हैं। और इस बीमारी में होता क्या है, आपके होठ और आपकी जीभ ये चलना बंद कर देगी, काम करना बंद कर देगी। बहरापन भी हो सकता, अंधतापन भी आ सकता, आंखों से वो कम भी दिखाई दे सकता है, और हो सकता है कि ब्रेन का संतुलन ना बने, मानसिक
असंतुलन की स्थिति भी आ सकती है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप मिनीमाता के बारे में, पारे के कारण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इटाई इटाई क्या बीमारी है? इटाई इटाई बीमारी है कैडमियम के कारण, है ना। ठीक है, अगर कैडमियम के हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है, इसको बोलते हैं इटाई इटाई बीमारी। और इस इटाई इटाई बीमारी में क्या होता है, हमारी हड्डियों में दर्द होता और हमारे जोड़ों में दर्द होता है। हड्डियों में, मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द होता है इटाई इटाई बीमारी में। और इटाई इटाई बीमारी का कारण क्या है? कैडमियम। ठीक है, अगर ये कैडमियम ज़्यादा बढ़ जाता है ना, बॉडी में कैडमियम ज़्यादा बढ़ जाता तो फेफड़ों का और लीवर का, है ना, कैंसर भी हो सकता है, कैंसर तक पहुंच सकती है बीमारी। ठीक है, तो कैडमियम से कैंसर भी होता है। ठीक, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? कहते हैं कि जो पेयजल होता है ना, पीने वाला पानी, पेयजल, अगर पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता होती है, ठीक है, नाइट्रेट की अधिकता होती है, तो ये जो नाइट्रेट है बेटा, ये नाइट्रेट हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, आपने सुना होगा, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। और इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है? शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। अंदर रक्त में जो आरबीसी होती है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और इन सब का काम है कि शरीर के भीतर प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन की सप्लाई देना। नाइट्रेट जब हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है तो एक नया कंपाउंड बना देता है जिसका नाम है मिथेमोग्लोबिन। नाइट्रेट किससे क्रिया करेगा? हीमोग्लोबिन से, तो मिथेमोग्लोबिन बन जाएगा। और ये मिथोमोग्लोबिन करता क्या है? O2 को रोक देता है, क्रॉस कर देता है, O2 की सप्लाई को बंद कर देता है। और जब O2 की सप्लाई को बंद कर देता है तो जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनका शरीर नीला पड़ जाता है। और इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। बेबी मतलब बच्चा, ब्लू मतलब नीला, है ना। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती उनकी बॉडी को तो उनका शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, बस आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, ब्लैकफुट बीमारी किसके कारण होती है? आर्सेनिक के कारण। आर्सेनिक के कारण ब्लैकफुट नामक बीमारी होती है। और जब ये आर्सेनिक का स्तर बढ़ जाता है तो ये भी कैंसर को बना देता है बॉडी में, है ना। कैंसर की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो बस मैंने आज आपको 4 बातें बताई हैं। ज़्यादा आपको झंझट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 लाइनें आप नोट कर लो, कहीं ना कहीं एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएगा, है ना। पहला सवाल, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? पारे के कारण, पारे की अधिकता से होता है। दूसरा सवाल, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। तीसरा सवाल, जो तीसरा क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, वो किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। और चौथा, ब्लैकफुट जो एक बीमारी है ना, वो किस तत्व की अधिकता से होती है? आर्सेनिक की अधिकता से होती है। ठीक है, तो देखिए अगली क्लास में फिर छोटी छोटी क्लासें चलाएंगे, है ना। अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मुस्कुराते रहिए आप। ठीक है।